सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कार्तिक मास माध्यम कथा अध्याय 11 लेकर प्रभु चिंतन में। सर्वप्रथम कार्तिक मास माध्यम कथा की शुरुआत करने से पहले मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, साथ ही राधे रानी को भी प्रणाम करता हूँ। यह कहकर तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। साथ ही सभी भक्तों को जो श्रवण कर रहे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। कह सकते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप कथा की शुरुआत करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, कहा कि भगवान शंकर ने अपने तेज को क्या किया, समुद्र में डाला तो उस समय क्या हुआ, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो नारद जी ने बताया कि उस तेज से जलंधर नाम का बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक युवावस्था को प्राप्त हुआ और उसका विवाह वृंदा नाम की कन्या के साथ हुआ। अब आगे की कथा आप सुनिए। एक बार सागरपुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनका आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शंकराचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उनको दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। तब उत्सुकतावश जलंधर ने अपने गुरु से प्रश्न किया, हे गुरु जी, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि राहु का सर किसने काटा था। इस पर दैत्यराज शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दसमन नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने दसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। आप कथा सुन रहे हैं तो आपको हुंकार भी भरनी रहेगी। आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आगे कथा में दसमर ने जो कथन जलंधर ने उसको कहा था से शब्द वैसे ही उन्होंने इंद्रदेव से कहे। किस प्रकार कहे? वो कहे कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र को मंथन क्यों किया? मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों लिया? ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। यह सुनकर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगे कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारी बातें कह सुनाई जो इंद्र ने उनको कही थी। उसे सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ फड़फड़ाने लगा और क्रोध करने लगा और उसने सारे जतन आरंभ कर दिए किस प्रकार से देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सभी दिशाओं से, पातालों से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे और उसका सहयोग करने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले।
भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर उनको जीवित करते रहे। इस पर जालंधर ने क्रुद्ध होते होकर कहा कि हे गुरुदेव, यह मेरे हाथ से मर जाने पर भी कैसे जीवित हो जाते हैं? यह विद्या तो केवल आपके पास ही है। इस पर गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा कि देवगुरु बृहस्पति के पास द्रोणाचार्य से औषधि जो पर्वत है उससे औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने की विद्या है, उनको जीवित करते हैं। यह सुनकर जालंधर ने कहा, और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो और द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। तो इस पर जालंधर ने गुस्सा होकर द्रोणागिरी पर्वत पर गया और वहाँ से उसको उखाड़कर अपनी भुजाओं से ताकत से उसको समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का ही तेज था कि जालंधर में इसमें कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात सागर पुत्र युद्ध भूमि में जाकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जो पर्वत था उस पे औषधि नहीं लेने गए गुरुदेव, तो बृहस्पति, तो उनको औषधि नहीं मिली। उन्होंने देखा कि पर्वत ही नहीं है, तो वह भयभीत होकर वापस देवताओं के पास आए और देवताओं से आकर कहने लगे कि यह युद्ध बंद कर दो, अब मैं किसी को जीवित नहीं कर पाऊंगा, आपकी विजय नहीं हो सकती, अब जालंधर तो जीत ही जाएगा। तो उन्होंने बताया गुरु बृहस्पति ने कि पहले इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया था, इस कारण से ये ऐसा हो रहा है। तो जो है, अब आशा त्याग कर जो देवता, जब गुरुदेव बृहस्पति की ऐसी बात सुनी तो इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। आगे कथा हेतु आप इस कथा को जनहितार्थ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।